क्या आप जानते हैं कि आपके घर की सिर्फ एक दिशा आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है? जी हाँ, आज हम वास्तु के एक ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट को अनलॉक करने वाले हैं जो आपके नैऋत्य मुखी यानी कि साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट को आपकी फैमिली के लिए सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी का गेटवे बना सकता है। तो अगर आप एक नया घर बनाने का प्लान कर रहे हैं या कोई नया प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए और सबसे पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिए। अगर जवाब हाँ में है तो समझ लीजिए कि ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखिए, इस बात को ना हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वास्तुशास्त्र साफ कहता है कि ये एक दिशा आपके पूरे परिवार का भविष्य तय करती है। इसे सही तरीके से हैंडल किया तो समझिए सफलता को घर बुला लिया, और अगर एक छोटी सी भी चूक हुई तो वो बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए अब इस बात की गहराई में उतरते हैं। ये नैऋत्य दिशा आखिर है क्या? एक ब्लेसिंग या फिर एक कर्स? सच कहूं तो इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आप इसे समझते कैसे हैं और इसे हैंडल कैसे करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये नैऋत्य प्लॉट होता क्या है? टेक्निकली ये जमीन का वो टुकड़ा है जिसके दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट दोनों तरफ सड़कें होती हैं। और सबसे फैसिनेटिंग बात जानते हैं क्या है? वास्तुशास्त्र में इसका महत्व पवित्र ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट के बराबर माना गया है। ये कोई मामूली कोना नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है कि इस कोने की एनर्जी का सीधा असर पड़ता किस पर है? तो जान लीजिए इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है परिवार के मुखिया पर, उनकी पत्नी पर और घर के सबसे बड़े बेटे पर। इन तीनों की जिंदगी की स्टेबिलिटी इसी एक कोने से जुड़ी हुई है। तो देखिए, बात एकदम साफ है। अगर इस दिशा के वास्तु नियमों को आपने ठीक से फॉलो कर लिया तो समझिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। इसमें कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, नैऋत्य दिशा पावर का सेंटर है और इसे कंट्रोल करना आपको सीखना ही होगा। अब जरा उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और जिनके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप भी अनजाने में इनमें से कोई गलती करने का तो नहीं सोच रहे। सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती होती है ओपन स्पेस को लेकर। नियम यह है, अगर आपने उत्तर और पूर्व की तुलना में दक्षिण और पश्चिम में ज्यादा खाली जगह छोड़ दी तो आप खुद ही एक डेंजर जोन बना रहे हैं। इससे घर में ढेरों परेशानियां आती हैं और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है घर की महिलाओं पर। सेफ जोन हमेशा वही है जहां उत्तर और पूर्व में ज्यादा खुली जगह हो। कुछ और भी वास्तु दोष हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम कभी भी उत्तर या पूर्व से शुरू ना करें। नैऋत्य कोने का निर्माण कभी भी धीमा या अधूरा ना छोड़ें। इस दिशा का कोई भी कमरा टूटा फूटा या खराब हालत में तो होना ही नहीं चाहिए। और हाँ, यहाँ के ऊंचे और बड़े पेड़ों को काटना भी एक बहुत बड़ी भूल है। तो पॉइंट क्या है? इस दिशा को हमेशा भारी, मजबूत और कंप्लीट रखना है। तो गलतियां तो हमने देख ली, अब आप ये तो जान गए कि क्या नहीं करना है। तो अब बात करते हैं समाधान की। वो गोल्डन रूल्स क्या हैं जो आपके घर को सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि सफलता का एक मजबूत किला बना देंगे। देखिए, एक सही कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला कदम, निर्माण का काम हमेशा दक्षिण या पश्चिम के किनारे से ही शुरू करें। दूसरा, नैऋत्य कोने को पूरी प्रायोरिटी दें और उसे तेजी से बनवाएं ताकि किसी भी अचानक होने वाली बुरी घटना से बचा जा सके। तीसरा, दक्षिण और पश्चिम में हमेशा पक्का आरसीसी स्लैब ही इस्तेमाल करें, भले ही उत्तर पूर्व में ढलान वाली छत क्यों ना हो। और चौथी और जरूरी बात, जब तक ये कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, घर के मालिक को अपनी यात्राएं कम से कम करनी चाहिए। और हाँ, रिपेयर्स के लिए एक प्रो टिप, अगर कभी नैऋत्य कोने के कमरे में कोई मरम्मत करवानी पड़े तो काम शुरू करने से पहले ही सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लें और फिर काम शुरू करके उसे पहली प्रायोरिटी पर खत्म करें। याद रखिए, इस कोने में अधूरा काम छोड़ने की गलती कभी मत करना। चलिए अब कुछ एडवांस टेक्निक्स की बात करते हैं। ये वो सीक्रेट्स हैं जो आपके घर में सिर्फ वेल्थ ही नहीं बल्कि स्टेबिलिटी को भी अट्रैक्ट करेंगे और उसे लॉक कर देंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ का एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट है। नियम यह है कि नैऋत्य कोने का फर्श घर के बाकी सभी हिस्सों के फर्श से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ये घर की महिलाओं को खास तौर पर आर्थिक मजबूती देता है। याद रखिए, इस कोने में हाइट इज एवरीथिंग। और भी कुछ पावरफुल उपाय हैं जो स्थिरता को बढ़ाते हैं। पहला, ये पक्का करें कि घर के हर कमरे का नैऋत्य कोना एक परफेक्ट राइट एंगल यानी कि समकोण हो, उसमें कोई कटिंग ना हो। दूसरा, अगर आप नैऋत्य दिशा में कोई बाहरी कमरा या सर्वेंट क्वार्टर बनाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और तीसरा, इसी दिशा में एक ऊंचा चबूतरा बनवाना भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लेकर आता है। और अब एक सरप्राइजिंग फैक्ट, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते लेकिन नैऋत्य दिशा में ऊंचे और बड़े पेड़ होना बहुत शुभ होता है। यहां तक कि अगर इस दिशा में आपने सिर्फ पत्थरों का एक ढेर भी लगा दिया तो वो भी फायदेमंद होता है। तो सीधा साधा नियम है, नैऋत्य को भारी करो, ऊंचा करो और घर में स्थिरता पाओ। तो चलिए अब हम अपने फाइनल चेक पर आ गए हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे समेटते हैं और उस एक कोर मैसेज पर आते हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना है।
हमेशा याद रखिए, आपके घर का नैऋत्य कोना आपकी सफलता का एंकर है। ये वो लंगर है जो आपके परिवार को हर तूफान में स्थिरता देता है। तो इसकी रक्षा कीजिए, इसे ऊंचा उठाइए और इसे परफेक्ट बनाइए। तो आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्या आप सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा खड़ा करेंगे या फिर आप सफलता की एक ऐसी विरासत बनाएंगे जो पीढ़ियों तक चले? फैसला आपका है। तो अगर आप नया घर बना रहे हैं या प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो इस जानकारी को जरूर अपनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वास्तु और सफलता से जुड़े ऐसे ही सीक्रेट्स आप तक हमेशा पहुंचते रहें।